आने वाले दिनों में गवादर के लोगों के लिए सी पैक के जरिए बहुत कुछ मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज विज़िट करवाऊँगा गवादर पोर्ट का, और बड़ा ख़ूबसूरत शहर है, और इस खूबसूरत शहर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की न सिर्फ किस्मत को बदलेगा, बल्कि पाकिस्तान गुज़िश्ता कई सालों से जो कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है, वो पूरा का पूरा कर्ज़ा जो है वो इंशाअल्लाह उतारने के लिए जो ये जो सी पैक का मंसूबा है, ये बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। और आज मैं आपको लेकर जाऊंगा जो गवादर का जो शहर है, उसका जो मेन बंदरगाह है, जो पोर्ट है, वहाँ आज मैं आपको लेकर जाऊंगा। और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ है, कैसे काम चलता है, क्या कुछ होता है, ये सारी बातें जो है वो आज हमने करनी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवादर पोर्ट में, चाइना बिज़नेस सेंटर में, जहाँ पर एक विज़िट करवाया गया है। और ये विज़िट कराने का मकसद ये ताकि पाकिस्तान को उठाना है, पाकिस्तान की मुस्बत चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान की किस्मत को बदल दें, उनके ऊपर जो है वो आज विज़िट करवाया गया है, ताकि लोगों को पता चल सके कि पाकिस्तान के लिए सी पैक कितना अहम मंसूबा है। चाइना और पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरे इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान का जो मईशत को जो उठाया जाएगा। क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि जब भी पाकिस्तान की मईशत के बारे में बात आती है तो यकीनन जो सिफर की तरफ हम जाते हैं, और डॉलर की जो उड़ान है वो इतनी है कि संभल कर नहीं दे रही। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो देखनी पड़ रही है। लेकिन अब वाहिद हल हमारे पास क्या है जी, वो है सी पैक। अब सी पैक में कम से कम हमारे पास बैरून ममालिक से जो कंटेनर आएंगे और जो कंटेनर आगे सप्लाई होंगे, तो उससे जो पैसा आएगा वो पाकिस्तान की किस्मत को बदलेगा। तो आज मैं आपको लेकर जाऊंगा पोर्ट में और विज़िट करवाऊंगा क्या कुछ हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं। जी, इस वक्त हम चाइना बिज़नेस सेंटर में मौजूद हैं और कमोडोर जवाद साहब इस वक्त मौजूद हैं। जवाद साहब, आपके पास टाइम नहीं है, आपको जाना भी है, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सिर्फ एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, सी पैक के बनने से कराची का आपको पता है कि इस वक्त हाल क्या है, सी पैक के बनने से कराची कहाँ खड़ा हुआ आप देख रहे हैं? देखें, जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, उसका जो ईस्टर्न कॉरिडोर है, वो सारी की सारी अलाइनमेंट जो है दैट इज़ फ्रॉम कराची अप टू नॉर्थ। अब उसमें जो सिर्फ पहला सेक्शन है उस पे काम जो है वो प्रोजेक्ट चल रहा है, बाकी सारी अलाइनमेंट जो है वो पूरी हो चुकी है। सिंध में जो जितने पावर के प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सिंध में लगे हैं। उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान को जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज थी टू द ट्यून ऑफ मे बी 10 से 10,500 मेगावाट वो बिजली प्रोवाइड की गई है। अब साथ ही जो कराची कम्प्रीहेंसिव कोस्टल जोन प्लान है, ये जो आपने सुना होगा, कराची पोर्ट के जो बैक वाटर्स हैं, मच्छर कॉलोनी है और आसपास की जगह है, उसके लिए जो प्लान है वो भी चाइनीज़ के साथ एक MOU साइन हुआ था। इस वक्त उसकी जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो फिजिबिलिटी स्टडी होनी है, जिसमें सब स्टेक होल्डर्स की जो कंसल्टेशन है, चाहे वो प्रोविंशियल हैं या वो फेडरल हैं या बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड है, इनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इशू हुई हैं, जिस पे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से अर्ज़ की गई है कि वो इसको लीड करें और सबको एक बोर्ड पे लाएं, एक जगह पे लाएं, हम इसको आगे चला सकें। इसकी जो फिजिबिलिटी है वो 1 से 2 साल में अगर फिजिबिलिटी हो जाती है तो ये जो जगह होगी वो इन पैरेलल आ जाएगी, जिससे आप पूरी एक्टिविटी जो है वो पूरे का पूरा कॉरिडोर चला सकें। जी, कमोडोर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और पूरी डिटेल में हमारी इनसे बात हुई है। तो आइए अब मज़ीद आगे चलते हैं।
इस वक्त मैं गवादर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद है इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी एंड स्टडीज़ के चेयरमैन खालिद रहमान साहब। बताइएगा कि आज का विज़िट जो हमें करवाया गया, यकीनन इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली है और गवादर के जो इश्यूज़ हैं उसके मुतालिक भी बड़ी बात हुई, CPEC के हवाले से बात हुई। आप क्या समझते हैं सर कि CPEC जो है वो पाकिस्तान, हम सुनते तो ज़रूर हैं जी पाकिस्तान की किस्मत को बदल देगा, मगर जो नीचे ग्राउंड के जो मसाइल हैं, क्या आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको हल किया जाए? देखिए, इसमें तो कोई शुबा है ही नहीं कि CPEC का मंसूबा पाकिस्तान के लिए और ख़ुसूसियत से बलूचिस्तान के इन इलाक़ों में और गवादर के लिए गैर मामूली अहमियत का हामिल है। और अगर इस पर अच्छी स्पिरिट के साथ, अच्छी रफ्तार के साथ अमल किया जाए तो इसके नताइज बहुत अच्छे होंगे, न सिर्फ हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि ख़ुद चाइना के लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी। अलबत्ता हमें मालूम है कि हमारे यहाँ गवर्नेंस के बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में। उसमें आप कराची में हों, आप लाहौर में हों, इस्लामाबाद में हों, हर इंसान गवर्नेंस के उन मसाइल को फेस करता है। तो CPEC के मामले में भी कोई सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ नहीं है। जो अच्छी बात है CPEC के हवाले से वो ये कि पाकिस्तान के सियासतदानों में, पाकिस्तान की सियासी जमातों में इस पर एक उमूमी इत्तेफाक राय मौजूद है और ये इत्तेफाक राय सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और दूसरी इससे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान बुनियादी एतमाद मौजूद है। दूसरे बहुत से मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन चाइना के साथ आप देखें तो हमारे ताल्लुकात में गहराई भी है और हमारे ताल्लुकात में बहुत डाइवर्स एक तरह से डायमेंशंस हैं और ये मुसलसल हुकूमतों की तब्दीली के बावजूद चल रहा है। तो ये दो बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं। ज़ाहिर है इस पर हमें बिल्ड करने की ज़रूरत है और हमें ऐसे मेकैनिज़म्स बनाने की ज़रूरत है जिसमें जल्द फ़ैसले हों, जामे फ़ैसले हों और उन पर अमल दरामद ठीक तरह से हो। अच्छा खालिद साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जैसे कराची में जब भी हम सुनते हैं CPEC के बारे में, CPEC के तहत फ़लाँ प्रोजेक्ट है, तो खुशी महसूस होती है कि चलें कम से कम प्रोजेक्ट के तहत काम तो अच्छा हो जाएगा। गवादर में जो हम देखते हैं कि लोग जो है वो बड़े एहसास कमतरी का शिकार है, तो हम इस एहसास कमतरी को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं? क्योंकि गवादर चूँकि उनके अपने ही मतलब एरियाज़ के ऊपर जो है वो चलाया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है, तो उन लोगों के जो है एहसास कमतरी में जो लोग मुब्तला हो गए हैं, जो कहते हैं जी हमारे लिए इलाकों में तो कोई डेवलपमेंट नहीं होती जबकि CPEC हमारे ही यहाँ से होता हुआ जा रहा है, तो वो चीज़ कैसे ख़त्म की जा सकती है? देखिए, इसमें दो पहलू हैं और जिसका हमारे आज के सेमिनार में भी बार बार जिक्र हुआ। एक तो है हकीकी सूरत हाल, और वो हकीकी सूरत हाल ये है कि जितनी प्रोग्रेस जिस तेज़ रफ्तारी के साथ होनी चाहिए उस तेज़ रफ्तारी के साथ नहीं हुई, जिसमें बहुत सारे जो अंदरूनी हमारे मसाइल हो सकते हैं। और अंदरूनी मसाइल क्या हैं? हमारे यहाँ गुज़िश्ता 2 हुकूमतों में से किसी ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। हम अब बलूचिस्तान में देख रहे हैं कि गुज़िश्ता यानी अरसे में तीसरी मरतबा हुकूमत तब्दील होने चाह रही है। तो ये तो प्लानर्स होते हैं ना। तो जब हमारे यहाँ इस किस्म का सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो उससे चीज़ें मुतासर होती हैं। तो एक तो ये हकीकी सूरत हाल है कि जिसने चीज़ों को बेहतर बनाने में यानी उतनी तेज़ी साबित नहीं की जितनी तेज़ी होनी चाहिए थी। सही, थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी एंड स्टडीज़ के चेयरमैन साहब खालिद रहमान साहब। बड़ी तफसीली हमारी गुफ्तगू रही है। आइए मज़ीद कुछ लोगों से भी बात करते हैं। एडिटर फोरम दुनिया अखबार के मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 3 दिन का इन्होंने जो है वो पूरा दौरा किया है, पोर्ट पर गए हैं, गवादर शहर का विज़िट किया है। मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी साहब, ये मुझे बताइएगा, आप किस तरह देख रहे हैं CPEC के बनने से गवादर का क्या मुस्तकबिल होने वाला है? बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपको और आपके इस चैनल को जो चलते फिरते ये पहले भी मैंने देखा और माशाल्लाह अल्लाह आपको और तरक्की दे अल्लाह ताला। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ 3 रोज़ा जो हमारा दौरा है जो कि गवादर यूनिवर्सिटी और उनके IPS के तामुन से हुआ है हमारा ये दौरा। इसमें मैंने कम से कम महसूस ये किया कि जब हमारी चाइना कॉर्पोरेशन उनके चेन जाओ साहब के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने बातचीत की, बाकी जो इंस्टीट्यूट हम गए, गवादर यूनिवर्सिटी गए और मुख्तलिफ इदारों में गए, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर गए, तो अंदाज़ा हुआ कि वाकई CPEC के इम्पैक्ट यहाँ आ रहा है और हमारी ये गवादर सिटी जो है तरक्की कर रही है। मुकामी लोगों को भी एडजस्ट किया जा रहा है, उनके लिए भी आगे कुछ ना कुछ है। गैप्स हैं, उन गैप्स को रियलाइज़ भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा रहा। यहाँ की मुकामी क़यादत भी कर रही है और जो हमारी दिफाई क़यादत है वो भी कर रही है और उसी गैप को पूर करने की कोशिश भी कर रही है। तो यहाँ आने के बाद सबसे अच्छी जो मेरे लिए
बहुत अच्छी बात ये थी कि वो कराची शहर में बैठ के हम जो गवादर के बारे में सोचते हैं कि बस अब वहाँ तो ना जाने क्या पोजीशन होगी, तो हमें अंदाज़ा हुआ यहाँ का नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हालात हैं। और आने वाले दिनों में गवादर के लोगों के लिए सी पैक के ज़रिए बहुत कुछ मिलने वाला है। आपने मुस्तफ़ा भाई एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, गवादर का मुस्तकबिल तो माशाल्लाह से बड़ा रोशन और अच्छा देख रहे हैं। कराची में सी पैक के क्या मुस्बत नताइज और मुस्बत पहलू, क्योंकि सियासतदान जो है वो कराची में आपको पता है कराची की तरक्याती काम बड़े हुए ही नहीं है सालों से, तो ये सी पैक जो है वो कराची के भी जो है वो अच्छा साबित होगा। बिल्कुल होगा। देखें, सी पैक का मकसद, सी पैक सिर्फ गवादर या कराची तक नहीं महदूद है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को वो कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसकी वो मईशत पर असर डालेगा। जब मईशत पर असर डालेगा उसका असर पूरे मुल्क पे होगा। और यकीनन कराची चूँकि बंदरगाह है और गवादर दूसरी बंदरगाह है, जब आपकी शिपमेंट आएगी और जब आपकी शिपमेंट यहाँ से और कराची से पोर्ट से हमारे पास जो पूरे मुल्क में जाएगी, तो उसके असरात पूरे मुल्क को होंगे, यकीनन कराची को भी होंगे। कराची की डेवलपमेंट होगी, कराची की सड़कें बनेंगी, कराची में इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो सी पैक के नताइज बहुत ज़बरदस्त हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उस सी पैक के जो उसका टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में उसको मुकम्मल किया जाए, ताकि कि बजट उसका जो तय किया गया है उस बजट के अंदर ही कायम रहे। अगर हम उस बजट से बाहर निकलेंगे तो यकीनन मुश्किलात होंगी। मुस्तफ़ा अभी साहब से हमारी बात हुई, बड़ी तफसीली बात हुई और बड़ी अच्छी बात हुई। और इस वक्त 3 दिन का हमने जो है वो दौरा किया है और इस 3 दिन के दौरे में बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ इनके तजर्बे थे वो आपके साथ मैंने शेयर किए, ताकि आपको जो है वो कहीं पर भी बैठ के जो है पता चल सके कि गवादर में क्या कुछ काम हो रहा है, पोर्ट पर क्या हो रहा है, क्या मुश्किलात है या फिर क्या सारे मामलात हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताने का मैं बड़ा ज़रूरी समझता था। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।